हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम कुसुम त्रिपाठी है और मैं आपका अपने चैनल में स्वागत करती हूँ। बस कुछ ही सेकंड्स में मैं आपको ये बताने वाली हूँ कि आप मेरा वीडियो क्यों देखें। मैंने अपनी तरफ से पूरा प्रयास किया है कि बच्चों को इस प्रकार से सिलेबस डिलीवर करूँ जिससे कि बच्चों को जो बेसिक कंसेप्ट्स हैं वो एकदम से क्लियर रहें। मैं बहुत सालों से पढ़ा रही हूँ और ये पाती हूँ कि जो बच्चों का जो बेसिक है वो एक्चुअली वो क्लियर नहीं होता। कभी बच्चा पढ़ता हुआ चला जाता है, उसको वो रटता हुआ चला जाता है, लेकिन हम लोग ये पाते हैं कि बच्चा जो है कभी भी जो बेसिक्स हैं वो उसके क्लियर ही नहीं हो पाते। और जब वो आगे चल के जब वो कोचिंग की तैयारी करता है तो वो ये पाता है कि उससे बहुत ही छोटी छोटी सी चीज़ें जो सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सेवन्थ, एट्थ, टेंथ, ट्वेल्थ तक सीख जानी चाहिए थी वो सीखा ही नहीं। रट तो लिया उसने, लेकिन उसको कंसेप्चुअली वो क्लियर नहीं हुआ। अगर आपके कंसेप्ट्स क्लियर नहीं है तो कोई भी किसी भी प्रकार का कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स आप नहीं निकाल सकते। तो मेरा प्रयास है कि मैं आपको इस तरह का सिलेबस दूँ कि आप अभी से कंपटीशन के लिए तैयार हो जाए। ठीक है, तो मैं शुरू करूँ। आज जो है प्रोनाउन का लास्ट चैप्टर है। मैंने पिछले काफ़ी वीडियोस दिए हुए हैं जिसमें सभी प्रोनाउंस, काइंड्स ऑफ प्रोनाउन मैंने कवर किया हुआ है। आप लोग उसको ज़रूर देखें और मेरी रिक्वेस्ट है कि मेरा शुरू से वीडियो आप देखें, तभी आप जो है जिस सीरीज को लेके और जिस ऑब्जेक्ट को लेके मैं आगे बढ़ रही हूँ तभी वो आपके लिए ज़्यादा बेनिफिशियल होगा। तो शुरू करते हैं। इंटेरोगेटिव प्रोनाउंस और इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव्स दोनों को लेके बड़ा कन्फ्यूजन होता है। तो मैं इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव और इंटेरोगेटिव प्रोनाउंस का जो डिफरेंस है उसको कैसे पहचाने उसको भी क्लियर करूँगी। देखिए, इंटेरोगेटिव प्रोनाउंस आर यूज्ड टू आस्क क्वेश्चंस अबाउट द नाउन्स फॉर विच दे स्टैंड। इंटेरोगेटिव प्रोनाउंस क्वेश्चन करने का काम सेंटेंस में करते हैं जिस नाउन के लिए वो आते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल आप देखिए, हु हैज़ ब्रोकन माई चेयर, मेरी चेयर किसने तोड़ी। हुज इज़ दिस लैपटॉप, विच इज़ योर बैग, शशांक। वॉट ब्रिंग्स यू हियर, मीरा। आप देख रहे हैं इनमें सब में क्वेश्चंस हुए हैं। ये देखिए, हु, हुज, विच, वॉट, इसके कहीं भी इसके बाद नाउन आया है क्या? नहीं आया है। तो हम लोग देखते हैं कि ये जो क्वेश्चंस करने का काम होता है ये इंटेरोगेटिव प्रोनाउंस करते हैं। लेकिन ऐसे ही इंटेरोगेटिव जो है एडजेक्टिव्स भी आते हैं। वो मैंने एक अलग से उसका जो वो बनाना है, मुझे एक वीडियो बनाना है, मैं उसमें आपको क्लियर करूँगी। फिर भी मैं आपको इसी चैप्टर में थोड़ा सा हिंट ज़रूर दूँगी। देखिए, अब हम समझते हैं कि ये यूज क्यों होता है, इसका कंसेप्ट समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, इंटेरोगेटिव प्रोनाउंस रिप्लेस नाउन। आप जानते हो, पहले तो आप प्रोनाउन की डेफिनेशन याद करो क्या होता है। प्रोनाउन की डेफिनेशन होती है ना, द वर्ड विच इज़ यूज इन प्लेस ऑफ नाउन। नाउन की प्लेस पे आने वाला वर्ड प्रोनाउन कहलाता है। तो अगर प्रोनाउन, इंटेरोगेटिव प्रोनाउन अगर नाउन की प्लेस पे आ रहा है तो उसके बाद ऑलरेडी कोई नाउन आएगा ही नहीं। सीधी सी बात है कि नहीं। यदि हमारी प्लेस पे कोई काम कर रहा है तो फिर हम क्यों खड़े होंगे वहाँ पे? फिर तो हमारा नाम नहीं आएगा। जो जिसने हमको रिप्लेस किया है, जिसने नाउन को रिप्लेस किया है, वही ना आएगा। तो यही रीजन है कि वो नाउन उसके बाद कभी नहीं आता। आप देखिए, इंटेरोगेटिव प्रोनाउंस रिप्लेस नाउन, सो दे आर नेवर यूज्ड बिफोर नाउन। इसीलिए वो नाउन के पहले कभी नहीं आते। क्यों नहीं आते? क्योंकि वो तो खुद ही नाउन को रिप्लेस करके आए हैं। तो जब वो रिप्लेस करके जिस चीज़ को आए हैं तो उसके पहले क्यों आएंगे? आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है इंटेरोगेटिव प्रोनाउंस, क्योंकि बच्चे इंटेरोगेटिव प्रोनाउंस और इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव्स में डिफरेंस नहीं कर पाते। अब बेटा, एक जो लास्ट प्रोनाउन बचा है वो है पोजेसिव प्रोनाउंस। हालांकि इसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी नहीं, पर फिर भी मैं इसलिए लेके आई जिससे काइंड ऑफ प्रोनाउंस कंप्लीट हो जाए। देखिए, दीज आर द वर्ड्स दैट शो पोजेशन, दे आर यूज इन प्लेस ऑफ नाउन। ये भी नाउन की प्लेस पे यूज होते हैं। आप देखिए, सिंपल सी बात है कि प्रोनाउन इज़ द वर्ड विच इज़ यूज्ड इन प्लेस ऑफ नाउन। ये जब भी यूज होते हैं नाउन की प्लेस पे ही यूज होते हैं। इनकी डेफिनेशन ही यही है। हमेशा आप डेफिनेशन को याद करो और समझो तो आप चीज़ें ज़्यादा आसानी से समझ पाओगे। ठीक है, तो ये वो वर्ड हैं जो पोजेशन का काम करते हैं। देखिए, दिस इज़ माइन।
मैंने शुरू में ही जो है इसका पूरा चार्ट दे दिया था कि जो पोजेसिव प्रोनाउन का जो चार्ट होता है, जब भी पोजेसिव प्रोनाउन की ज़रूरत होती है तो किस चार्ट का यूज़ करना है वो आप लोग देख लेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। फिर है दीज आर देयर्स, ये उनका है, ये देयर्स, ये पोजेसिव प्रोनाउन है। ये देखिए, ये माइन पोजेसिव प्रोनाउन है, देयर्स है, आर्स है, दिस बुक इज हर्स है, दिस इज हिज है, दैट इज योर्स है। अब इनके पीछे जो पोजेसिव प्रोनाउन होता है उसके बाद कभी भी एक नाउन नहीं आता है। क्यों नहीं आता है? इसलिए नहीं आता है कि माइन का मतलब है माई प्लस में एक नाउन, ये अपने आप में अंडर, देखिए अगर माई प्लस नाउन लिखा हुआ है तब तो ये जो है क्या हो गया, एडजेक्टिव का काम करने लग गया। लेकिन जो हम ये माइन लिखते हैं, ये माइन लिखा है, इस माइन में ही, ये माइन अपने आप में कंप्लीट है, इसके अंदर जो है एक नाउन अंडरस्टूड है जिसकी चर्चा सेंटेंस में ऑलरेडी हो चुकी है। इसीलिए हम जो है, चूंकि इसके अंदर अंडरस्टूड रहता है, वो छिपा हुआ रहता है, वो ये अपने आप में कंप्लीट है। जैसे दिस बुक इज हर्स, ये बुक उसकी है, तो यहाँ पे जो बुक दिस इज हर्स, यहाँ पे बजाय ये लिखने की कि दिस इज हर बुक, हमने क्या किया, हर्स लिख दिया। यहाँ पे ये जो बुक है ये इस हर्स में अंडरस्टूड है, इस हर्स में ये जो बुक आया है ये अंडरस्टूड है, इसलिए हम इसका यूज़ नहीं करते। लेकिन पॉजेसिव एडजेक्टिव में अलग से यूज़ करते हैं, क्योंकि एडजेक्टिव का काम ही है नाउन को क्वालिफाई करना, और प्रोनाउन नाउन की प्लेस पे आता है। मैं आपको बार बार कह रही हूँ कि आप डेफिनेशन समझिए, प्रोनाउन नाउन की प्लेस पे आता है। तो दैट इज़ योर्स, इसमें योर में जो नाउन है जिसकी चर्चा सेंटेंस में होनी थी या जो हुई होगी वो इसमें अंडरस्टूड रहता है, इसलिए कभी भी हम नहीं करते। दूसरी बात, जनरली इट कम्स एट द एंड ऑफ द नाउन, और ज़्यादातर ये नाउन इनकी जो पोजीशन बनती है वो सेंटेंस के लास्ट में बनती है। तो होप आपको समझ में आया होगा। ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। और इंटेरोगेटिव प्रोनाउंस भी, बच्चों को जो है पॉजेसिव प्रोनाउन और एडजेक्टिव में बड़ी गलतियां कर देते हैं। वो क्या करते हैं, आर्स के बाद जो है एक नाउन लगा देते हैं जिससे उनका सेंटेंस गलत हो जाता है, हर्स के बाद एक नाउन लगा देते हैं। आपको कभी यूज नहीं करना है। क्यों यूज नहीं करना है? क्योंकि इसके अंदर ऑलरेडी एक नाउन अंडरस्टूड है, ये अपने आप में कंप्लीट है, ये कंप्लीट है, ये कंप्लीट है, जितने भी हैं ये सब अपने आप में कंप्लीट है, इसलिए इनके बाद एक नाउन का यूज़ नहीं किया जाता। तो बच्चों, अगर आपको मेरा ये वीडियो, मेरी जो डीलिंग ऑफ कंसेप्ट है, अगर अच्छी लगी तो मैं आशा करती हूँ कि आप अपने आप ही इसको जो है लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर देंगे। शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। थैंक यू सो मच।